जय जिनेन्द्र। अडमो जिराणम मित्रों, आज मैं आपके सामने एक नई चीज़ लेकर आया हूँ और वो है तत्वार्थ सूत्र। एक नया प्रकाशन हुआ है तत्वार्थ सूत्र। मैं समझता हूँ ये शायद आपको सीधा ना दिख रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको सीधा दिखाने की। अब संभवतः आपको सीधा दिख गया होगा, लेकिन मैं विशेष रूप से इस पुस्तक के बारे में बताने के लिए इसलिए आया हूँ कि और इस बहाने एक मेरे मन की कल्पना भी पूरी हो रही है कि मैं ये चाहता था कि कुछ अच्छी पुस्तकों के बारे में आप लोगों को बताऊं और जिन्हें आप पढ़कर कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें। और मेरे जो पसंद की किताबें हैं और मैंने जिनको अभी हाल ही में पढ़ा है, अभी कल ही मेरे पास ये नया ग्रंथ आया जिसका नाम तत्वार्थ सूत्र है। आचार्य उमा स्वामी का नया प्रकाशित हुआ है। इसका प्रकाशन किया है हिंदी ग्रंथ कार्यालय मुंबई ने, और बहुत एक्सीलेंट शानदार प्रकाशन। इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का बहुत ही सरल और रोचक अनुवाद किया है हिंदी जगत के और संस्कृत जगत के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर जय कुमार जलद जी ने। उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद भी किया है और कमेंट्री भी की है, उसमें एक व्याख्या भी की है। मित्रों, आप जानते हैं कि जो आचार्य उमा स्वामी का तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ है, वो जैन दर्शन का बेसिक मूल ग्रंथ माना जाता है, मौलिक ग्रंथ है, जिसकी रचना आचार्य उमा स्वामी ने पहली शताब्दी में की थी। और यह संस्कृत का बहुत जैन दर्शन का प्रथम सूत्र ग्रंथ माना जाता है। और मैं मानता हूँ कि पहली शताब्दी में जब ये सूत्र ग्रंथ लिखा, तो सूत्र ग्रंथ लिखने की एक जो शुरुआत की आचार्य उमा स्वामी ने, वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। और उस समय जो भी जैन दर्शन, जैन आगमों में सामग्री थी, क्योंकि जैन आगम हजारों की संख्या में है, बहुत सारा साहित्य है, तो उस समय जो उनकी संख्याएं थी, उनमें जो सिद्धांत प्रतिपादित थे और बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं थीं, आगमों का बहुत बड़ा स्वरूप था। लेकिन इन सबको एक कैप्सूल रूप में प्रस्तुत करने का काम आचार्य उमा स्वामी ने किया तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से। इसमें 10 अध्याय हैं और इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। और तत्वार्थ सूत्र का महत्व सबसे ज़्यादा इसलिए है कि इस पर सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सर्वार सिद्धि नाम की टीका एक 6ठी शताब्दी में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी थी संस्कृत में, और बहुत लाक्षणिक टीका है वो। उसके बाद तत्वार्थ राजवार्तिक नाम की टीका हमारे आचार्य अकलंक देव ने 7वीं शताब्दी में लिखी थी। इसके बाद 9वीं शताब्दी में आचार्य विद्यानंद स्वामी हुए, उन्होंने एक संस्कृत में एक विशाल टीका लिखी जिसका नाम है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। ये सारी संस्कृत की टीकाएं हैं। उसके बाद आचार्य प्रभाचंद ने भी इस पर एक टीका लिखी, और भी आचार्यों ने लिखा है। और बाद में कई भाषाओं में टीका लिखी गई, कन्नड़ में भी हैं और हिंदी में भी बहुत लिखी गई हैं, और प्राचीन भाषाओं में, ब्रज में, ढूंढारी में अनेक अनेक विद्वानों ने, अनेक अनेक आचार्यों ने इस पर बहुत अच्छी टीकाएं लिखी हैं और जैन दर्शन का मूल ग्रंथ माना जाता है। मैं इसलिए आज इस तत्वार्थ सूत्र से प्रभावित हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि पूरी जैन परंपरा में, चूंकि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ सभी परंपराओं में मान्य है, जैन धर्म के जितने संप्रदाय हैं, इस ग्रंथ को सभी लोग मानते हैं तत्वार्थ सूत्र, और सब लोग इसको बहुत श्रद्धा से पढ़ते हैं। इसमें जैन दर्शन का हार्द है, सारी गहराइयाँ छुपी हुई हैं। बड़ा सुंदर और विस्तृत ग्रंथ है। और सबसे बड़ी विशेषता इस ग्रंथ को लेकर के मैं इसलिए आपके सामने आया, क्योंकि मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रकाशन भी हुआ होगा तो तत्वार्थ सूत्र का हुआ।
क्योंकि सभी परंपराओं में मान्य है, खूब अध्ययन में आता है और अनेक विद्वानों ने इसकी टीकाएं लिखी हैं। और जितने भी वर्तमान में संत हैं वो भी तत्वार सूत्र पर प्रवचन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो उनका भी ग्रंथ प्रकाशित होता ही है। इसलिए तत्वार सूत्र बड़ा कॉमन, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हो चुका है। जब इतने सारे प्रकाशन हमारे सामने आते हैं और उनमें से भी हमें जब एक और प्रकाशन सामने आ जाता है तो एक बार ये लगता है कि इसी ग्रंथ पर एक और चीज छप गई, तो क्या इसका महत्व है। लेकिन जब एक श्रेष्ठ लेखक, एक विचारक और एक सुलझा हुआ व्यक्ति जब किसी ग्रंथ पर लिखता है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई नई बात कहता है और नए तरीके से कहता है। नया भी कहना है और नए तरीके से भी कहना है और युगानुरूप कहता है। आज की जो पीढ़ी है, आज के वर्तमान के लोग हैं, उनको समझाने के लिए वो बात बोलता है। तो मैं इस कृति का स्वागत कर रहा हूँ क्योंकि कल ही ये कृति आई है और स्वयं लेखक ने मुझे भेजी है। बड़े वरिष्ठ मनीषी हैं डॉक्टर जय कुमार जलद जी, जो रतलाम में रहते हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी शुभकामनाओं के साथ इसको मुझे प्रेषित किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने लिखा है, प्रिय भाई डॉक्टर अनेकांत जैन, श्रीमती रुचि, सुनय और अनुप्रेक्षा के लिए आदर सा स्नेह। इतने वरिष्ठ मनीषी इतनी विनम्रता के साथ लिख रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी धर्मपत्नी, मेरे बेटे, मेरी बेटी को संबोधित करते हुए उन्होंने एक पारिवारिक रूप से ग्रंथ मुझे भेजा। मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इसका बहुत सुंदर प्रकाशन हिंदी ग्रंथ कार्यालय मुंबई ने किया है, जिसके समन्वयक हैं, सर्वे सर्वा हैं श्री मनीष मोदी जी। मनीष मोदी जी भी एक विद्वानों के खानदान से आते हैं। उनके आपने नाथूराम प्रेमी जी का नाम सुना होगा, उनकी परंपरा से हैं। और हिंदी ग्रंथ कार्यालय जो मुंबई में है वह बड़ा प्रसिद्ध रहा है। पंडित नाथूराम प्रेमी सीरीज के अंतर्गत उन्होंने इसको प्रकाशित किया है, वॉल्यूम 7 के तहत। मैंने इसके पहले 6 प्रकाशन और उन्होंने उनकी स्मृति में प्रकाशित किए हैं। हिंदी ग्रंथ कार्यालय की एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि बड़ा प्रामाणिक संस्करण वो ग्रंथों का निकालते हैं, उस पर बड़ा परिश्रम करते हैं, विद्वानों से उसका संपादन कराते हैं और कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए, इसलिए भी वो उसको महत्वपूर्ण मैं कहता हूँ। सबसे बड़ी बात, जो उसके समन्वयक हैं, उसके सर्वे सर्वा हैं श्री मनीष मोदी जी, वो भी बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं, स्वयं वो भी एक विद्वान हैं। और मैंने देखा है उनको व्यक्तिगत रूप से भी कि वो बड़ी गहराई से अध्ययन करते हैं। और चूंकि वो स्वयं जैन दर्शन के अच्छे ज्ञाता हैं, प्राकृत को बहुत अच्छे से समझते हैं, संस्कृत समझते हैं, इसलिए वो उसकी कीमत भी समझते हैं। प्रायः प्रकाशक लोग सिर्फ भौतिकवादी होते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन अगर प्रकाशक स्वयं में विद्वान हो तो उसका एक अलग महत्व बढ़ जाता है। वो विद्या की गरिमा को समझता है, कहीं अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, प्रकाशन स्तर का होना चाहिए। इसलिए भी ये तत्वार सूत्र मुझे महत्वपूर्ण लगा। मैं इसका परिचय देने से पहले थोड़ा सा इसके क्लेवर के बारे में आपको परिचय करा दूं। इसको संपादित भी किया है पंडित धर्मचंद्र संघी जी ने। उनकी खोज भी मोदी जी ने की कि वो बम्बई में उन्होंने उनको खोजा किस विद्वान से मुझे इसका संपादन कराना चाहिए ताकि बिल्कुल शुद्ध हो। मैंने इसकी भूमिका में इसको पढ़ा है, उन्होंने बड़ा परिश्रम किया इसके लिए। और लेखक जो इसके हैं, हिंदी अनुवाद करता, उनके बारे में भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। आप सबने नाम सुना होगा, डॉक्टर जय कुमार जलज, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्ध नाम है, रतलाम के हैं और वरिष्ठ मनीषी हैं। आपने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही आप सहायक प्राध्यापक के रूप में आपने वहाँ कार्य किया और बाद में मध्य प्रदेश शासन में आ गए और उच्च शिक्षा के तहत उन्होंने कई स्थानों पर रहकर प्राध्यापक बने और कई जगह हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे और प्राचार्य भी रहे कॉलेज में। उनका एक सोचने का तरीका है,
वो शोधात्मक दृष्टि रखते हैं, साहित्यकार हैं तो भाषा की गरिमा का ध्यान रखते हैं, और उनकी जो साहित्यिक यात्रा है उसका भी थोड़ा सा आपको परिचय करा देते हैं। उन्होंने अनेक कविता काव्य संग्रह उनके प्रकाशित हुए हैं, जैसे सूरज की आस्था, ये इस नाम का काव्य संग्रह, और संस्कृत नाट्य शास्त्र एक पुनर्विचार, एक बड़ी समीक्षात्मक कृति और शोधात्मक कृति इनकी 1962 में प्रकाशित हो गई थी। और भाषा शास्त्र के आप मर्मज्ञ हैं तो आपने ध्वनि और ध्वनि ग्राम शास्त्र पर 1962 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी। और इसी तरह उन्होंने ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, इस पर भी इन्होंने 2001 में 1972 में कार्य किया था और ये 2001 में भी प्रकाशित हुई। संस्कृत और हिंदी के नाटक विषय पर भी आपने कार्य किया। और एक मैं समझता हूँ आप सबसे ज़्यादा जिस कृति से परिचित होंगे वो कृति है भगवान महावीर का बुनियादी चिंतन। ये कृति आपने अवश्य देखी होगी, 2002 में आपने इसको लिखा था और इसके अभी तक 55 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक स्थलों से इसका प्रकाशन हुआ, कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। ये कृति की विशेषता मानी जाती है। भगवान महावीर पर बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन इन्होंने जो भगवान महावीर का बुनियादी चिंतन जिस तरीके से, और इनकी शैली जितनी सहज और प्रभावशाली है, उसका वर्णन आप अगर उसका अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो ये पुस्तक यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आप अवश्य पढ़ें। और इस पुस्तक के इतने ज़्यादा संस्करण निकल जाना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 55 संस्करण माने लाखों की संख्या में उसकी प्रतियां अभी तक जा चुकी हैं। इसी प्रकार किनारे से धार तक जलज की कविता संग्रह भी प्रकाशित है। भाषा विज्ञान एक नाम की किताब और इन्होंने लिखी, और बहुत अधिक इनको उपाधियां प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें आपको बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद से राष्ट्रीय छत्रसाल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आचार्य हस्त्री करुणा लेखन सम्मान भी प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य समिति इंदौर से शताब्दी सम्मान भी प्राप्त हुआ है। और जैन दर्शन में आपने जो विशेष कार्य किया है उसका भी मैं उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूँ, जो मेरा प्रिय विषय है। आपने रत्नगण सावकाचार्य का अनुवाद किया संस्कृत से। समाधि तंत्र और इष्टोपदेश जो आचार्य पूतपाद की बहुत आध्यात्मिक कृति है, इसका भी अनुवाद किया। तत्वार सूत्र जो प्रभाचंद्र के द्वारा रचित है उसका भी आपने अनुवाद किया था। और ध्यानस्तव और तत्वार सूत्र, ये इस प्रकार इन्होंने काफ़ी कार्य किया। प्राकृत में जो ग्रंथ लिखे गए उसका भी आपने अनुवाद किया है, जैसे अष्टपाउड का अनुवाद किया आपने, ध्यान शतक का, द्रव्य संग्रह ग्रंथ का, रयण सार का, समय सार का, प्रवचन सार का, पंचास्तिकाय का, नियम सार का, और अपभ्रंश भाषा से अनुवाद करने में परमात्मा प्रकाश, योग सार, और ब्रज से अनुवाद किया आपने 6 डाला का, जिसमें हिंदी गद्य और उसका काव्यानुवाद भी आपने प्रस्तुत किया। इतनी बड़ी साहित्यिक यात्रा और जिनवाणी की सेवा करते हुए आपने कार्य किया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साहित्यकार, एक विद्वान, भाषाविद ने अगर तत्वार सूत्र का एक अनुवाद प्रस्तुत किया है तो वो कितनी संजीदगी के साथ किया होगा, और कितनी, देखिए व्याख्या करने वाले बहुत हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो एक नज़र में इस पुस्तक को देखा, मैं 1-2 दिन से इस पुस्तक मेरे हाथ में है, मैं लगातार इसको देख रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। जितना सहज सरल अनुवाद हो सकता है वह कार्य आपने किया है। एक बार आप प्रश्न ये कर सकते हैं कि सरल अनुवाद करने में कौन सी कठिनाई है, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप सरल अनुवाद करके बताएं। जिस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचना बहुत सरल होता है और एक सरल रेखा खींचना सबसे अधिक कठिन कार्य होता है, उसी तरह किसी ग्रंथ की सरल व्याख्या करना या सरल अनुवाद कर देना, ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और ऐसा अनुवाद करना जहाँ कुछ भी अनावश्यक ना लिखा जाए। और मैं मानता हूँ आज की ये ज़रूरत है, लोग पेज भरने में लगे हुए हैं लेकिन मूल बात नहीं लिखते हैं, और मूल बात को सरल तरीके से कह देना। और जिस प्रकार सूत्रों की रचना होती थी, जैसे आप सबने सूत्र का लक्षण भी सुना है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद्भूष, इस प्रकार जो
सूत्रों के लक्षण को कहा गया कि अल्पाक्षर होना चाहिए और असंदिग्ध होना चाहिए, कहीं उसमें संदेह नहीं होना चाहिए और सार रूप में कहा होना चाहिए, ऐसा सूत्र का लक्षण है। तो हिंदी में भी इस तरह के अनुवाद का प्रयोग ये मुझे दिखाई दे रहा है कि अनावश्यक एक शब्द ना लिखा जाए, सार रूप हो, कम अक्षरों में हो और असंदिग्ध हो, अर्थ समझने में कहीं दिक्कत ना आए, ऐसा प्रयोग यदि अर्थ सहित किया गया है, मैं समझता हूँ ये पहली बार मुझे दिखाई दिया है। अनेक जगह अनुवाद मिलते ही हैं, लेकिन जब नई कृति आती है तो हमको उसमें कुछ न कुछ नयापन दिखाई देता है। एक चीज मैं जो प्रकाशिकी में मोदी जी ने लिखी है वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा कि इनसे कई लोग प्रभावित हैं इनके अनुवादों से, इसलिए इनसे निवेदन किया गया कि आप तत्वार्थ सूत्र का अनुवाद करिए। तो एक उन्होंने संस्मरण यहाँ पर लिखा है कि जय कुमार जलद जी की भगवान महावीर का बुनियादी चिंतन की मांग साधु साध्वियों में निरंतर बनी रहती। वे यह किताब लेते हैं और पढ़कर लौटा देते हैं। माने मनीष मोदी जी का जो हिंदी कार्यालय जहाँ पर है उसके आसपास कई साधु साध्वी आते हैं और उनसे लेते हैं और पढ़ करके लौटा देते हैं। तो बोले मैं विनय करता हूँ कि आप इसको रख लीजिए, पर उनके द्वारा मेरी विनय कभी स्वीकार नहीं की जाती। पिछली बार जब मैंने फिर विनय की तो बोले अगर आप चाहते हैं कि हम कोई किताब रखें तो इन लेखक से उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र का हिंदी अनुवाद करा दीजिए। ये किनका आग्रह था? उन साधु साध्वियों का आग्रह था। और उन्होंने जो वाक्य कहे मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा हम उसे रख लेंगे, और एक वाक्य जो जलद जी के लिए उन्होंने कहा कि ये लेखक ऐसा लिखते हैं कि वह अंतर में उतरता है, वे सिर्फ वह लिखते हैं जो जरूरी है, गैर जरूरी से परहेज करने की ताकत उनमें गजब की है। मैंने गैर जरूरी चीजें ना आए, अनावश्यक ना आए, इस चीज को उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। 2-3 विशेषताएं और बताता हूं जो मुझे नजर आ रही हैं। एक तो पहली बार मैंने ये प्रयोग देखा कि 10 अध्यायों में इसका विभाजन जो तत्वार्थ सूत्र में किया गया है, उसमें आपने सूत्र संख्या को पहले अध्याय में संपन्न नहीं किया, सूत्र संख्या कंटिन्यू रखी लगातार। इसलिए जब 10वें अध्याय का अंतिम सूत्र मोक्ष शास्त्र का आता है तो उसकी संख्या है 357। आप सब जानते हैं कि तत्वार्थ सूत्र में कुल सूत्रों की संख्या 357 है, 357। तो आप एक बार ये देख सकते हैं 200 नंबर का कौन सा सूत्र है, 100 नंबर का कौन सा सूत्र है, 115 नंबर का कौन सा, क्योंकि पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ये पहला सूत्र है तो उन्होंने उसको 1 रखा है। फिर उसके बाद सीधे 33वां सूत्र है पहले अध्याय का। उसके बाद दूसरे अध्याय का जब सूत्र शुरू होता है तो उसकी संख्या 34, उसकी 1 से शुरू नहीं होती। ये प्राय तत्वार्थ सूत्रों में देखने में आता है कि उसकी दूसरे जो भी नया अध्याय शुरू होता है वो पहली संख्या से शुरू होता है। तो एक ये नया प्रयोग समझ में आया। 357 जो लास्ट वाला सूत्र है 10वें अध्याय का, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावनांतर संख्याल्प बहुत्वता साध्या, ये तो सीधे समझ में आता है 357वां सूत्र। लेकिन इस विषय पर लोगों को आपत्ति हो सकती थी कि आप पहले सूत्र का पूरा लिख देते, फिर दूसरे सूत्र में दूसरे अध्याय में फिर पहले से शुरू करना चाहिए था, तीसरे अध्याय में फिर पहले से शुरू करना चाहिए था, जैसा प्राय तत्वार्थ सूत्रों में देखने में आता। उसको भी आपने संपादक महोदय ने बहुत तरीके से किया है। उन्होंने हर सूत्र संख्या के साथ 1.01 यानी पहले अध्याय का पहला सूत्र है तो ये संख्या भी कोष्टक में बाद में सूत्र के साथ डाली है। ये हमेशा समस्या हम लोगों को तत्वार्थ सूत्र में रहती थी कि अगर सूत्र देख रहे हैं तो तुरंत देखना पड़ता था किस अध्याय का है, कौन सा सूत्र है। तो उन्होंने वो संख्या भी उसमें लगा दी है। जैसे 56वां सूत्र है, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्या दीना मेकैक वृद्धानी, ये 56 नंबर का सूत्र है। लेकिन कोष्टक में लिखा है 2.23
इसका क्या भाव हुआ कि दूसरे अध्याय का 23वां सूत्र। तो आप उस सीक्वेंस में देखेंगे तो वो भी बात आपको समझ में आएगी, और एक नया सीक्वेंस जो बनाया है पहले से लेके अंतिम 357 सूत्र का, वो भी समझ में आएगा। इस संपादन का कौशल है, नई वैज्ञानिकता के साथ ये प्रयोग किया गया है। मैं चाहता हूं कि इस कृति का स्वागत होना चाहिए। और जो सहज सरलता है उसका भी दिग्दर्शन आपके सामने कराता हूं। जैसे इसके अनुसार 253 नंबर का जो सूत्र है, मूर्छा परिग्रह, परिग्रह का लक्षण है मूर्छा। तो हम लोग इसका अर्थ क्या करते हैं, आसक्ति। मूर्छा का अर्थ क्या है, आसक्ति। जो आसक्ति ही परिग्रह है, ममत्व भाव। इसका सरल अनुवाद कैसे हो सकता है, आप देखिए इसमें लिखा है ममत्व, सिर्फ इतना लिखा है ममत्व, और कोष्टक में लिखा है यह मेरा है का भाव। माने ममत्व शब्द कोई ना समझ पाए तो उसका अर्थ, ममत्व होना ही परिग्रह है, बस। अब मैं खुद इसकी व्याख्या यदि करता एक लाइन में, 2 लाइन में, तो मैं ये लिखता कि पर द्रव्यों के प्रति राग आदि होना या उसके प्रति आसक्ति होना, यह परिग्रह कहलाता है। इतनी लंबी लाइन तो कम से कम लिखनी पड़ती, लेकिन ये उनकी विशेषता है कि उन्होंने इस एक लाइन में, छोटी से छोटी लाइन में उस बात को कह दिया। ममत्व कोष्टक में यह मेरा है का भाव, कोई अर्थ ना समझ सके, ममत्व होना ही परिग्रह, इतना। जैसा सूत्र वैसा उसका अर्थ है। तो इस दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और भी आपको 1-2 बातें बताता हूँ जो उनके संपादन की विशेषता नजर आ रही है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनके तमाम अनुवाद होते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका अनुवाद हो चुका है तो हम क्यों करें। मैं कहता हूँ आप अपनी उसमें अपना कौशल अवश्य दिखलाएं। जो आज तक हुआ है उससे भी भिन्न कुछ किया जा सकता है, इसलिए नया प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यह उसमें, उसके अंदर संपादन की वैज्ञानिकता भी दिखनी चाहिए, नया प्रयोग भी दिखना चाहिए, और कुछ अर्थ सौष्ठव भी दिखलाई देना चाहिए। फिर एक और नई बात जो हमें और जगह नहीं देखने को मिली, उन्होंने परिशिष्ट में, परिशिष्ट का नाम रखा परिशेष, ये भी मुझे पहली बार दिखाई दिया। फिर उन्होंने 25 क्रियाएं कौन सी होती हैं, उसका क्या अर्थ है। जैसे सम्यक तो मिथ्या, तो अब उनका अर्थ भी लिख दिया। आप देखिए समादान, इसका क्या अर्थ है, तो उन्होंने लिखा संयम से असंयम की ओर उन्मुख होना, ये उसका अर्थ। फिर कोई कहे प्रादोषिका, प्रादोषिका, इसका क्या अर्थ है। एक बार में इसका अर्थ क्लियर नहीं होता है, इन्होंने एक लाइन में अर्थ लिखा, क्रोधावेश में किए गई क्रिया। जब व्यक्ति किसी क्रोध में आकर कर देता है, कई लोग पूजा पाठ भी क्रोध में करते हैं, गुस्से में करते हैं, उपवास भी गुस्से में करने लग जाते हैं, तो प्रादोषिका ये क्रिया है, माने गुस्से में, क्रोध में की जाने वाली क्रिया। तो उन्होंने कई चीजों के एक सुंदर एक लाइन में अर्थ लिख दिए, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और उन्होंने जिन ग्रंथों का उपयोग किया है इसके अनुवाद में, सहायता ली है, उसका भी एक पूरी सूची दी है। फिर एक और नया काम जो प्रायः देखने में नहीं आया, सूत्रानुक्रमणी का। अधिकतर तत्वार सूत्रों में मैंने देखा है तत्वार सूत्र रहता है, उसकी व्याख्या रहती है, और लास्ट में सारा सूत्र पाठ दे देते हैं। वो बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, लेकिन सूत्रानुक्रमणी का तत्वार सूत्र की मुझे कम देखने में आई। माने अभी तक तो नहीं आई, हो सकता किसी ने की हो, लेकिन इसमें मुझे पहली बार नजर आई। उसमें आपको यदि सूत्र की पहली लाइन याद है या पहला अक्षर याद है तो आप उसको डिक्शनरी की तरह खोज सकते हैं। जैसे पहला शब्द मुझे याद है, जगत का है स्वभाव। अब ये सूत्र पूरा कैसा है याद नहीं आ रहा है, तो कौन सा सूत्र, किस पेज पे जाएं, तो इसमें तुरंत मैं देख सकता हूं जगत का है स्वभाव, ये 248 नंबर पर। और जीवा जीवाश्रव, ये हमको पूरा याद नहीं आ रहा है, या ये सूत्र देखना है कहाँ है, तो जीवा जीवाश्रव सूत्र है 4थे नंबर पर। ये तुरंत स्पष्ट हो जाता है। उसकी संख्या दी हुई है, पृष्ठ संख्या और सूत्र संख्या, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज नजर आई। तो एक सरल सुंदर संपादन, और कुल मिलाकर 104 पेज की है। बहुत अच्छे कागज का प्रयोग किया है। इसका कवर भी बहुत सिंपल और सोबर बनाया है, और
हार्ड बॉन्ड है। पीछे कुछ मनीष जी ने कुछ इसमें इस ग्रंथ के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। हिंदी ग्रंथ कार्यालय से प्रकाशित है। 250 इसका रेट है। मैं मानता हूँ इस कृति का स्वागत होना चाहिए। और आज मैं इस माध्यम से एक श्रृंखला की शुरुआत भी कर रहा हूँ कि मेरे हाथ में कोई यदि पुस्तक आई और मुझे पसंद आई, यदि आई, तो मैं अपने इस पेज पर आप सभी से इस चैनल पर मैं डिस्कस करूंगा और पुस्तक के बारे में निश्चित रूप से बताऊंगा, ताकि आप भी उसका लाभ ले सकें और आपको भी स्वाध्याय का लाभ मिले, आनंद मिले और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सके। आप सभी ने इसको ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, ड़मो जिडाड़म।